हेलो बच्चों, ये हमारा एनिमल किंगडम का दूसरा लेक्चर है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, देखो लिखा भी है कि फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। तो इसमें पहला तो है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड तीसरा है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो ये कॉर्डेट्स के तीन बेसिक फंडामेंटल फीचर है जो सभी कॉर्डेट्स अपने जीवन के किसी न किसी स्टेज में जरूर शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है कि पोस्ट एनल टेल, कि अगर यहाँ पे टेल होगी तो वो पूंछ होगी तो वो पोस्ट एनल होगी, मीन्स एनस के बाद ही होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री की बात करें तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये एनसीईआरटी का पेज है। तो इससे हम देखेंगे इस वाले, एक मिनट, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है कि कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला, ये है नोटोकॉर्ड और यहाँ पे ये है नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड है। अच्छा, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड में कंफ्यूज मत कर जाना। देखिए जो नर्व कॉर्ड है यहाँ पे ये देखिए ये नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड ही आगे चल करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखो ये है नोटोकॉर्ड और यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में यही नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बना देती है, रीढ़ की हड्डी बना देती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए ये रहा नोटोकॉर्ड। अच्छा, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड क्या है तो याद रखना, स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मीजोडर्म से बनती है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गिल स्लिट्स हैं और ये देखो दिखाया गया है कि पोस्ट एनल टेल। अगर टेल होगी तो वो पोस्ट एनल होगी, एनस के बाद ही होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दिया है कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल है। नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है। और यहाँ पे फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट है। यहाँ पे हार्ट, हृदय वेंट्रल है। ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होगा। अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारे नॉन कॉर्डेट्स के पढ़े, नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम पढ़े तो सभी में तो हार्ट नहीं था, लेकिन अगर है तो वो डॉर्सल होगा। ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड तो आप समझते ही हैं। अब देखो यहाँ पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है। तो ये कुछ डिफरेंस था कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो आइए अब फाइलम कॉर्डेटा के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जो फाइलम कॉर्डेटा है ना, फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, इसको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। जिसमें से पहला क्या है यूरोकॉर्डाटा, या इससे ही कहते हैं ट्यूनिकेटा। ठीक है, दूसरा है सिफेलोकॉर्डाटा एंड तीसरा है वर्टिब्रेटा। क्लियर है। अब देखो, अब ये जो यूरोकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा है, इसको इकट्ठा क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, पुराने कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मीन समंदर के पानी में पाए जाते हैं। अब देखो, अब इसमें से जो यूरोकॉर्डाटा है ना, यूरोकॉर्डेट्स, इनमें जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा के पूंछ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो सिफेलोकॉर्डाटा, देखो सिफेलो शब्द जो होता है ना वो हेड से रिलेटेड है। तो इनमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड करती है हेड से टेल रीजन तक। ठीक है, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और जीवन के अंत तक बनी रहती है। ठीक है, ये याद रखना। अब चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। उनके बारे में उतना ही था। अच्छा, उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। बताओ एग्जाम्पल्स कैसे भूल सकते हैं। इस चैप्टर में एग्जाम्पल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूला ही नहीं जा सकता।
वो मैं थोड़ा गलती से भूल गई। आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूरोकॉर्डाटा का ये देखो एग्जाम्पल्स लिखा यूरोकॉर्डाटा का, ये एनसीईआरटी का ही पेज है, मैंने अलग से नहीं लिखा, मेरे पास था तो मैंने सोचा इसी से मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ। तो देखो यूरोकॉर्डाटा में एग्जाम्पल याद रखना, एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम, ठीक है। एंड सिफेलोकॉर्डाटा में याद रखना ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फिओक्सिस या लैंसलेट भी कह देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हटाती हूँ, एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। अभी हमने यूरोकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा के एग्जाम्पल्स देख लिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो देखो क्या है कि पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, कि इनके मेंबर्स में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। और क्या है कि द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, और एडल्ट में यही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेजिनस भी हो सकते हैं एंड बोनी भी हो सकते हैं। तो आगे ये स्टेटमेंट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, कि देखो जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। देखिए फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा आ रहा है ना, तो सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स हुए ना, लेकिन सारे कॉर्डेट्स थोड़ी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे देखते क्या है कि बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, कि बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स अभी मैंने आपको बताया ना, उसके अलावा वर्टिब्रेट्स की और क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। तो देखो क्या लिखा है कि बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, कि इनमें वेंट्रल और मस्कुलर हार्ट है विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स, जिसमें 2 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, 4 चैम्बर्स भी हो सकते हैं। हम आगे देखेंगे अलग अलग ग्रुप में कहाँ पे 2 चैम्बर है, कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 4 है, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो ये याद रख लो कि वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इनके पास एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनीज प्रेजेंट है। इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं या लिम्स भी हो सकते हैं। फिन्स मछलियों में होते हैं ना, आगे हम देखेंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाती हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही पेज है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज, कि आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आगे कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। हाँ देखिए, जो वर्टिब्रेटा है इसके 2 डिवीजन है, एक गैनेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा। गैनेथा शब्द जो है वो जॉ से रिलेटेड है, जबड़ा से, और ए का मतलब विदाउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक गैनेथन्स है ना, इनमें जॉ जबड़ा नहीं होता है, और जो गैनेथोस्टोमेटा है इसमें जॉ होगा। यहाँ पे जॉ है, जबड़ा है। एक गैनेथा के अंदर आपको एक क्लास पढ़ना है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो जो गैनेथोस्टोमेटा है इसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, पाइसेस, पाइसेस में मछलियाँ आती हैं और इनमें फिन्स होते हैं, एंड टेट्रापोडा, इनमें लिम्स है। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, 4 पैरों वाले जानवर, या कह दो 4 हाथ पैरों वाले जानवर, है ना। अब पाइसेस के अंदर आपको 2 क्लास पढ़ना है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज, ठीक है। और टेट्रापोडा में आपको, टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाती हूँ। तो आइए साइक्लोस्टोमेटा की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। तो देखेंगे क्या है कि ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, कि देखिए इसके जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं ना, सभी एक्टोपैरासाइट्स हैं फिशेस पे, मछलियों पे। अब देखो क्या है कि दे हैव अ इलोंगेटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है, लंबी है, बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, कि 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। इनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉज। देखिए जो साइक्लोस्टोमेटा जो शब्द है इसका क्या मतलब है, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, एंड स्टोमेटा का मतलब होता है स्टोमा मतलब माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि इनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉज, जबड़े नहीं है। एक गैनेथन्स है ना, तो जबड़े तो नहीं होंगे, अभी मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन। अब देखो इनकी जो बॉडी है, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, कि इनमें स्केल्स नहीं है
स्किन स्मूथ है एंड पेयर्ड फिन्स नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इनमें जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, कि क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, ये अच्छी बात है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना क्या है कि साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, कि देखो ये मैरीन है, समंदर के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग समझते हैं ना, स्पॉनिंग का मतलब होता है गैमेट्स रिलीज करना। तो जब इन्होंने स्पॉनिंग करना है, स्पॉनिंग मतलब गैमेट्स रिलीज करना है रिप्रोडक्शन की पर्पज से, तब ये समंदर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए, और वहाँ जाके अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है कि आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, स्पॉनिंग के बाद गैमेट्स रिलीज कर दिया, उसके बाद जो पेरेंट है वो मर जाते हैं कुछ दिन के अंदर ही। अब गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, लार्वा बना। अब आगे देखो क्या है कि देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, कि इनके जो लार्वे हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशियन में चले गए, समझो, वापस वो ओशियन में चले गए, और वो फिर से वो रिप्रोडक्शन के लिए वापस से माइग्रेट करेंगे फ्रेश वाटर की तरफ, और वहाँ पे आके फिर से मर जाएंगे। फिर से उनके जो बच्चे होंगे वो मेटामॉर्फोसिस के बाद, वो जो लार्वा है उनका, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद उनके जो बच्चे वापस से चले जाएंगे फिर से समंदर में। तो बस यही इनके जीवन में चलता रहता है, आओ जाओ, मतलब आने के बाद जाते कहाँ है, मर जाते हैं, आते हैं मर जाते हैं, बच्चे वापस जाते हैं, फिर बच्चे जो हैं वो रिप्रोडक्शन की पर्पज से आएंगे, वो मर जाएंगे, फिर उनके बच्चे वापस जाएंगे। तो यही चलता रहता है इनके जीवन में। अब देखो अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखना, पेट्रोमाइसिन, इसका वो कहते हैं लैम्प्रे, और अगला है माइक्सिन, इसका कॉमन नेम है हैगफिश। तो ये यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपने याद करने हैं। ठीक है, चलो अब ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की। इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। ठीक है, देखो क्या है कि दे आर मैरीन एनिमल्स, समंदर के पानी में है, विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी स्ट्रीमलाइंड है ना, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है। आगे क्या है कि माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका जो माउथ है, मुंह है, वो नीचे की ओर होता है। आप देखना चाहेंगे तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको, कि यहाँ पे देखो कि ये डायग्राम है एक मेरे पास, ये कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें यहाँ पे देखो ये है इसका माउथ, तो इनमें जो माउथ है वो नीचे की तरफ होता है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ है। ठीक है, आपने देखा, ये देखो ये है माउथ। ठीक है, हटा देती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं कि, एक मिनट, हाँ आगे देखते हैं कि क्या है, कि ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब देखो क्या है कि गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, कि यहाँ पे ऑपरक्यूलम नहीं है। ऑपरक्यूलम क्या होती है, ऑपरक्यूलम होता है, ऑपरक्यूलम मतलब गिल कवरिंग को ऑपरक्यूलम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑपरक्यूलम नहीं है कार्टिलेजिनस फिशेस में। अब देखो क्या है कि द स्किन इज टफ, इनकी जो स्किन है, चमड़ी, वो टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स। देखो मछलियों में ना कई तरह की स्केल्स पाई जाती है, वो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, उनके बारे में नहीं पढ़ना उतना, बस सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे प्लेक्वाइड स्केल्स हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स। ठीक है, अब क्या है कि टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, कि इनके जो टीथ हैं, इनके जो दांत हैं ना, वो मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है कि देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। अब देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन याद रखना एनसीईआरटी में लिखा है कि दिज एनिमल्स आर प्रीडिशियस, ये शिकारी मछलियाँ हैं, हमला कर देती हैं, इनके जॉ बड़े पावरफुल होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटाती हूँ। आगे देखिए क्या है, एक मिनट, हाँ देखो क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, कि देखो इनमें ना एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं होती है, इनमें एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं है, जिस वजह से इन बेचारों को लगातार तैरते रहना पड़ता है, वरना ये डूब जाएंगे। तो डूबने से बचने के लिए इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि इनके पास स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं है। तो अगर नहीं तैरते रहेंगे तो ये डूब जाएंगे, है ना। तो डूबने से बचने के लिए ये लगातार तैरते रहते हैं। अब इनके हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथर्मल, मतलब
इनमें बॉडी के तापमान को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब क्या है कि सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कि इनमें से कुछ के पास ना इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, याद रखना, वो मॉडिफाइड मसल्स होते हैं, मतलब ये मछलियाँ करंट मारती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है इनके पास। एग्जाम्पल याद रख लेना, टॉर्पीडो। आप देखना चाहेंगे तो मेरे पास इसका भी डायग्राम है, और दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये टॉर्पीडो का डायग्राम है। यहाँ पे देखो, ये इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो कि मॉडिफाइड मसल्स होते हैं। तो ये मछलियाँ करंट मारती हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए आगे क्या है कि सम पॉजेस पॉइजनस स्टिंग, कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग है, जहरीला डंक है। इसमें एग्जाम्पल याद रख लेना, ट्राइगॉन। देखो जो टॉर्पीडो है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, और जो ट्राइगॉन है इसका कॉमन नेम है स्टिंग रे। तो ये भी याद रखना। यहाँ पे जो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है, नर मादा अलग अलग है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर्स, कि मेल्स में जो पेल्विक फिन है ना, आप देख लो यहाँ पे, देखो इस डायग्राम में देखिए, ये है पेल्विक फिन। तो मेल में क्या होता है ना, पेल्विक फिन में एक खास स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है क्लेस्पर, और ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो फिर याद रख लेना कि पेल्विक फिन में मेल में क्लेस्पर नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। पेल्विक फिन में क्लेस्पर होता है मेल के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है कि मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, ये भी याद रख लेना। अब एग्जाम्पल्स मेन मुद्दा याद करने का, तो देखिए क्या है, स्कॉलियोडॉन, इसको डॉगफिश कहते हैं, कुत्ता मछली। तो यहाँ पे आपको जूलॉजिकल नेम एंड कॉमन नेम दोनों याद करने होंगे सारे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिस्टिस, इसे कहते हैं सॉफिस, ठीक है। देखो इसका जो मुंह है ना, आगे का हिस्सा, वो आरी के जैसा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सॉफिस। अब अगला क्या है, कारकेरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क। ट्राइगॉन, इसके बारे में तो बता ही चुकी हूँ, स्टिंग रे कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने याद करने होंगे। चलिए अब हटाती हूँ इसको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे क्लास ऑस्टिक्थीज की, बोनीफिशेस। इनके हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन यानी समंदर में भी हैं। इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब ये देखो कैसे है, ये देखिए, ये है एक बोनी फिश, इनमें माउथ देखिए ऐसे टर्मिनल माउथ होता है, ठीक है। उनमें कैसा था, वेंट्रल था, तो याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड। यहाँ पे 4 पेयर्स गिल्स हैं, और यहाँ पे ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है, गिल कवरिंग प्रेजेंट है, याद रखिएगा। उनमें ऑपरक्यूलम नहीं था, यहाँ पे है। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स। यहाँ पे कौन से साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स हैं, याद रखिएगा। वहाँ पे कौन से थे, प्लेकॉइड स्केल्स। यहाँ पे साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रख लेना कहाँ पे क्या है। अब देखो, अब आगे देखिए क्या है कि एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स। देखो यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि बॉयंसी देता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस को भी कवर करते हुए चल रहे हैं दोनों में। हार्ट 2 चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस यहाँ पे भी सेपरेट है, नर मादा अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मैंने कहा कि ये जो है ये फ्रेश वाटर भी हैं, मैरीन भी हैं। तो सबसे पहले मैरीन में देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैरीन में याद रख लेना, कॉमन नेम भी याद रखना है। फ्रेश वाटर में लिवियो, रोहू, केटला, कतला, रोहू कतला, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। अगला है क्लेरियस, मागूर, तो ये भी याद रखना होगा। अब चलो आगे क्या है, एक्वेरियम में पाई जाने वाली वो खूबसूरत मछलियाँ, देखो क्या है, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। तो यहाँ पे कॉमन नेम भी याद करने होंगे। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया की। नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया। अच्छा, ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी जीते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो जो शब्द है एम्फीबिया, इसका मतलब क्या हुआ, एम्फी का मतलब होता है डोयल एंड बायोस का मतलब होता है लाइव, यानी कि ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ एनसीईआरटी ने लिखा भी है
कि एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स, कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, तो ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। अब देखो क्या है कि मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, कि ये ज़्यादातर के पास, इनमें अधिकांश के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस होते हैं जिनमें लिम्ब नहीं है, लिम्बलेस एम्फीबियंस भी होते हैं। एनसीईआरटी में लिम्बलेस एम्फीबियन का एग्जाम्पल भी दिया है, एक थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन है, आगे हम देखेंगे भी। अब आगे देखिए क्या है कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी है वो हेड एंड ट्रंक में बटी होती है, इनका जो शरीर है वो मुंडी और धड़ में बटी होती है। अब अगर टेल की बात करें तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ पे टेल प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि सेलेमेंडर में पूंछ होती है ना। अगर इनकी स्किन की बात करें तो स्किन मॉइस्ट है एंड विदाउट स्केल्स है, स्केल्स नहीं है जनरली। आइज की बात करें तो आइज हैव आईलिड्स, यहाँ पे आइज के पास, इनके आइज के पास आईलिड्स हैं, पलके हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पेनम इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है, देखो क्या है, ध्यान से समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, कि देखो इनके जो एलिमेंट्री कैनाल हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट हैं एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं, ये वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं एंड दैट कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड क्लोइका। उस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं, क्लोइका कहते हैं, जो कि बाहर ओपन होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी क्लोइका में ओपन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट भी ओपन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी ओपन होते हैं। तो जो एम्फीबियंस है ना, ये क्लोइका के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड भी पास करते हैं, ठीक है, यूरिन भी पास करते हैं, और जो क्लोइका है वो मेल एंड फीमेल दोनों के पास है, तो क्लोइका के थ्रू स्पर्म्स भी पास होते हैं, एग्स भी पास होते हैं, ठीक है। अब इनके रेस्पिरेशन की बात की गई है, तो देखो क्या लिखा है कि रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। रेस्पिरेशन के लिए यानी गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स हैं। गिल्स इनके एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि लार्वल स्टेज में होते हैं, टेडपोल लार्वा, उसमें गिल्स हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी होता है, याद रखना। इनके हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें, तो वो 3 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं एंड 1 वेंट्रिकल है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, याद रखिएगा। सेक्सेस आर सेपरेट, नर और मादा अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अच्छा देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिख दिया कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, ज़्यादातर में एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, जैसे कि सैलेमेंडर एंड इक्थियोफिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो याद रखना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है एंड इंटरनल भी है। एनसीईआरटी ने तो एक्सटर्नल ही लिख दिया, तो ज़्यादातर में तो एक्सटर्नल ही है, लेकिन इंटरनल भी है। ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, इनमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल्स में क्या है, व्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा, सेलेमेंडर एंड इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, बोला था ना, दिया है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो आपने याद करने हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। और अब देखो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लास रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है, पहली लाइन लिखी है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, कि ये जो है ना ये रेंग के चलने वाले जानवर है ना, सरक के चलने वाले जानवर है, रेंग रेंग के चलते हैं ये। तो मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और आगे देखो क्या है कि एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, यानी कि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो शरीर है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड है। स्किन ड्राई है मीन्स विदाउट ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स नहीं है, कॉर्निफाइड स्किन है। इनमें एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जिन्हें स्क्यूट्स भी कहते हैं। आगे देखो क्या है कि दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पेनम इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अब लिम्स की बात की गई है कि लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, लिम्स अगर होंगे तो 2 पेयर होंगे, ठीक है। हार्ट, अगर इनके हृदय की बात करें तो हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, इनमें यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, याद रखना क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये एक्सेप्शन है, तो याद रखना तो बहुत आवश्यक हो जाता है। अब आगे देखो क्या है कि रेप्टाइल्स आर, ये भी जो है ये कोल्ड ब्लडेड है ना। केवल बर्ड्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये भी कैसे हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। अब चलो इसको हटा देती हूँ, आगे देखते हैं। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ क्या है कि स्नेक्स एंड लिजर्ड्स सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट,
कि जो छिपकलियाँ होती हैं और जो सांप है, अच्छा आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ना कि जो हम कहते हैं ना कि सांप अपनी केचुली उतारता है, आपने देखा भी होगा, तो छिपकलियाँ भी ऐसा करती है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे भी जो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट है, नर मादा अलग अलग है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। अब चलो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ये आपने याद करने होंगे। पहला मतलब जूलॉजिकल नेम भी याद करना है एंड कॉमन नेम भी याद करना है। चिलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइस, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, अब ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, हाँ दिखाई दे रही है, देखिए चलो, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड। अब देखो अगला है पॉइजनस स्नैक्स के बारे में कुछ दिया, जहरीला सांप के बारे में, तो नाजा नाजा कोबरा, बुंगेरस क्रेत, वाइपेरा वाइपर। तो ये यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने याद करने होंगे, कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल है लेकिन करना तो पड़ेगा। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्लास एव्स, इनमें बर्ड्स आती हैं, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे बर्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ देखिए क्या लिखा है कि बर्ड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, की इनमें पंख पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, कि देखिए कि ज़्यादातर बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, नहीं उड़ने वाले बर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। आगे क्या है कि दे पोजेस बीक, कि इनमें चोंच पाई जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं, ये कौन सी मतलब नई बात हुई, ये तो आप जानती होंगे बचपन से, है ना। आगे क्या है कि इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ना जनरली हैव स्केल्स, उनमें स्केल्स हैं होते हैं जनरली, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, कि हाइंड लिम्स में जनरली स्केल्स होते हैं और इनके हाइंड लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो गए हैं वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, स्विमिंग के लिए मीन्स तैरने के लिए, और पैरों की शाखाओं को पकड़ने के लिए, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो इनके स्किन की बात करें तो इनकी जो स्किन है वो ड्राई है ना, सूखी स्किन है, ड्राई है, विदाउट ग्लैंड, उसमें ग्लैंड नहीं है, लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखना है, ऑयल ग्लैंड। इसी ऑयल ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड है, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन आ गया ना, ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो वो बोनी है, ठीक है, एंडोस्केलेटन जो है यहाँ पे वो बोनी है, ठीक है। और इनके अगर लॉन्ग बोन्स की बात करें, इनकी जो लंबी हड्डियाँ होती है वो हॉलो है, खोखली है, विथ एयर कैविटीज, उनमें एयर कैविटीज है, और इनके लिए टर्म यूज करते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो यहाँ पे इनमें न्यूमेटिक बोन्स है, याद रखिएगा। अब इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ एडिशनल चैम्बर्स, कि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स हैं, उस एडिशनल चैम्बर का नाम याद रख लीजिएगा, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। सिर्फ नाम याद रख लो, इसके बारे में डिटेल में एनसीईआरटी नहीं बताया तो मत पढ़ो आप, बस नाम याद रखना ही होगा। इनके हार्ट, हृदय, दिल की बात करें तो वो 4 चैम्बर्ड हैं। अच्छा यहाँ पे ये पहला ग्रुप ऐसा आया है जो कि वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बना के रखते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, रेस्पिरेशन की बात करें तो बाय लंग्स, गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स हैं। अब देखो क्या है कि एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये याद रखिएगा कि इनके लंग्स से ना एयर सैक्स कनेक्टेड होती हैं जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करती हैं, याद रख लेना। यहाँ पे भी सेक्सेस आर सेपरेट, जो नर एंड मादा है वो अलग अलग होते हैं, मेल बर्ड्स एंड फीमेल बर्ड्स अलग अलग होते हैं। सॉरी अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल है फर्टिलाइजेशन, ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। अब मेन है एग्जाम्पल याद करना, तो देख लीजिए ये एनसीईआरटी का ही पेज है, इसी पेज से हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ही मतलब
शॉर्ट में लिखना, इसमें तो कुछ शॉर्ट लिखने का है नहीं या फिर नोट्स बनाने का है नहीं। तो एग्जाम्पल तो जैसा यहाँ लिखा है वैसा भी पेज में भी लिखना था, तो मैंने नहीं लिखा, यहीं से करा देती हूँ इसका एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल्स में क्या है, कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटाक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो याद करने होंगे, साथ में ये यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, वो भी देख लेना आप एक बारी, ठीक है। चलो अब हटाती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास मेमेलिया की, ठीक है। क्लास मेमेलिया की बात कर लेते हैं। तो इनके अगर हैबिटाट की बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, कि ये वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स में, डेजर्ट्स में यानी रेगिस्तान में, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स में, ग्रास लैंड्स, डार्क केव्स यानी गहरी गुफाओं में। तो वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स में ये पाए जाते हैं। आगे देखो क्या है कि सम ऑफ देम एडप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो उड़ भी सकते हैं, उड़ने वाले मैमल्स भी हैं जैसे कि बैट, चमगादड़, है ना, और कुछ पानी में भी है जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सी मैमल्स हैं पानी में है, ठीक है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर है, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या है। तो अगर इनके लिम्स की बात करें तो इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, ठीक है, जो कि अडेप्टेड है फॉर डिफरेंट फंक्शंस के लिए अडेप्टेड है। वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, पैरों पे चढ़ने के लिए, बरोइंग के लिए यानी कि बिलों में रहने के लिए, स्विमिंग के लिए यानी कि तैरने के लिए, फ्लाइंग के लिए यानी कि उड़ने के लिए। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अडेप्टेड है। इनकी स्किन की बात करें तो इनकी जो स्किन है, चमड़ी, वो भी यूनिक होती है क्योंकि स्किन में हेयर है, ठीक है। इनमें एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना प्रेजेंट है, ये याद रखना, ये मैमल का कैरेक्टर है। इनके टीथ यानी दांत की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हमारे में डिफरेंट टाइप्स के टीथ है ना, इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना, तो वही लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है। इनके हार्ट की बात करें, हृदय 4 चैम्बर्ड है, ये भी जो है ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन यानी गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स हैं। इतना क्लियर है। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है, नर मादा अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये बेबी पेरस हैं यानी बच्चे पैदा करते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अंडे देने वाले मैमल्स भी हैं, अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स में। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वल स्टेज नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का ही पेज है, ठीक है, इसी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया है। तो देखो ओविपेरस अंडे देने वाले मैमल्स क्या है, ऑर्निथोरिंकस, है ना, ये ओविपेरस से एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। अब देखो वीवीपेरस में तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्पाइनस कॉमन डॉल्फिन, बेलोनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो याद करने पड़ेंगे, है ना, कुछ नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में। तो और ये चैप्टर थोड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाते हैं बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ये मैं मानती हूँ, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे याद करने हैं, बट क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, ये आप देख लेना कि इधर पे फाइलम का नाम दिया है, कि सारे फाइलम के नाम दिए हैं इधर पे दिया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्टिंक्टिव फीचर। तो ये देख लेना, ये ऐसे मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, बस एक बार ये जरूर देख लेना। इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पे एनिमल किंगडम वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।